फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि इतनी अमाउंट लगनी है फाइनल, और नुकसानात ये हैं कि जब आप उसको उसके काम के मुताबिक एक्स्ट्रा चीज़ बताएंगे तो वो नहीं करेगा, करेगा तो आपको रेट देगा, हो सकता है रेट ज़्यादा भी हो, आपको रेट पसंद ना आए, आपके कम करो तो उसमें चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। इसमें आप सेफ भी रहेंगे, आपके कोई मामलात भी ख़राब नहीं होंगे। करना आपने इसमें यह है कि कवर्ड एरिए का जो आपका रेट होगा पर स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया का रेट आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को कहें कि हमें जो एक्स्ट्रा वर्क जितने भी हैं सारे कैलकुलेट करके। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक, जब आपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है तो कंस्ट्रक्शन घर की स्टार्ट करने से पहले जब आपने लेबर रेट कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया तो लेबर रेट कॉन्ट्रैक्टर लेबर रेट ठेकेदार के साथ जब आपने एग्रीमेंट करना है तो आपने एग्रीमेंट किस टाइप का करना है। 3 तरीक़ाकार के मुताबिक लेबर रेट पे काम किया जाता है। हम तीनों पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस में फ़ायदा और किस में नुकसानात है। बाकी फ़ैसला आपने करना है कि आपने किस टाइप की कंस्ट्रक्शन पे जाना है। सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक जो लेबर रेट पे काम होता है उसमें 3 टाइप की कंस्ट्रक्शन होती है। 3 टाइप की कंस्ट्रक्शन होती है। पहली टाइप है लमसम अमाउंट पे। लमसम अमाउंट पे ये होता है कि आप अपनी घर की ड्राइंग या घर का नक्शा आप कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, उससे कहते हैं कि ये हमने घर बनाना है, वो आपको कुछ रेट देता है, आप थोड़ा सा प्लस माइनस करके आपके साथ रेट फाइनल कर लेते हैं। आप कहते हैं कि अब हमने आपको लमसम 10 लाख देना है, 20 लाख देना है, 25 लाख देना है, ये पैसे देने हैं, आपने हमारा घर पूरा तैयार करना है। उसमें हो सकता है आपकी स्ट्रक्चर की बात हो या सिर्फ छतें डाल के देनी है या प्लस्तर करके देना है या फिनिशिंग करके देना है। लमसम अमाउंट में आपको पता चल जाता है कि हमारे घर पे जो लेबर रेट की जो कास्ट आएगी वो हमारी इतनी अमाउंट आएगी, इतना खर्चा हमारा होना है। उसकी दूसरी साइड अगर देखी जाए तो जब काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर आपसे लमसम रेट पे काम का फाइनल कर लेगा, उसमें ये होगा कि वो थोड़ी सी चीज़ों को मिनिमाइज करेगा, मैक्सिमम जो चीज़ें होंगी आपकी ड्राइंग के मुताबिक उन्हीं पे काम करेगा, उससे एक्स्ट्रा को काम नहीं करेगा कि उसकी लेबर की कास्ट बढ़ ना जाए। अगर आप उसे कुछ कहेंगे भी काम एक्स्ट्रा करने के तो वो कहेगा जी मेरा आपके साथ रेट हुआ लमसम अमाउंट का, मुझे अपनी ड्राइंग दी थी, मैंने तो अपना काम कर दिया है, इसके अलावा आप काम करेंगे तो मैं आपसे पैसे चार्ज करूँगा। उस वक़्त मामलात ख़राब होते हैं, टेंशन बनती है, गड़बड़ होती है, दोनों फ्रीकेन के दरमियान मामलात ख़राब होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर अपना रेट और देता है, मालिक कहते हैं जी जब एक्स्ट्रा चीज़ों पे आप जाते हैं कि आप कहते हैं यहाँ पे एक चीज़ और बनानी है, यहाँ पे एक और चीज़ करनी है, ये हम थोड़ा सा दीवार चेंज करना चाहते हैं, या मतलब कोई भी काम करने के दौरान जब आप काम हो रहा होता है तो ड्राइंग से हट के आप कोई भी काम कॉन्ट्रैक्टर को बोलेंगे या थोड़ी छत बड़ी करनी है या प्रोजेक्शन बड़ा करना है या बाउंड्री वाल ऊंची करनी है, उसमें मामला ख़राब होगा। तो लमसम का मसला फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि इतनी अमाउंट लगनी है फाइनल, और नुकसानात ये हैं कि जब आप उसको उसके काम के मुताबिक एक्स्ट्रा चीज़ बताएंगे तो वो नहीं करेगा, करेगा तो आपको रेट देगा, हो सकता है रेट ज़्यादा भी हो, आपको रेट पसंद ना आए, आपके कम करो तो उसमें चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। बाकी फ़ैसला आपने करना है। वीडियो के लास्ट तक आपने वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि मिस अगर आप कोई थोड़ा सा पार्ट भी करेंगे तो इसमें आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अब दूसरी टाइप में हम बात करते हैं कि जब आप घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं उसमें आप कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि पर स्क्वायर फुट का रेट हमें दे, या कॉन्ट्रैक्टर आपको पर स्क्वायर फुट रेट देता है बिल्डिंग का। पर स्क्वायर फुट रेट होता है कि आपका जो एक कवर्ड एरिया का रेट होता है वो देता है अलहदा से, कि जो आपकी जो छत डलती है, जो आपकी कंक्रीट की स्लैब होती है एक कॉर्नर ले के दूसरे कॉर्नर तक, वो उसका रेट अलहदा से होता है। और बाकी छत के अलावा जो आपके काम हैं बाहर का, आपका फ्रंट बैक लेफ्ट राइट साइड अगर बाउंड्री वाल बननी है तो उसके पर स्क्वायर फुट अलहदा से चार्ज करेगा, वो उसका अलहदा से रेट होगा। आपके नीचे खुदाई के बाद लीन होनी है, बाउंड्री वाल के लिए लीन के बाद कंक्रीट करेंगे, कॉलम खड़े करेंगे, दीवार बनेगी, प्लस्तर होगा, उसका रेट अलहदा से होगा। इसके बाद आपका टॉप रूफ पे पैरापेट वाल बनेगी, अगर ईंटों की बनाते हैं उसका रेट अलहदा से होगा, अगर कंक्रीट की बनाएंगे उसका रेट अलहदा से होगा। ओवर हेड वाटर टैंक का रेट अलहदा से होगा गैलन में। और कवर्ड एरिया के अंदर एक जो वाटर टैंक है वो बना के देगा कॉन्ट्रैक्टर आपको, पानी वाला टैंक जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा। उसके अलावा रेन वाटर टैंक बनाए या सेफ्टी टैंक बनाए उसके पर स्क्वायर फुट गैलन अलग चार्ज होंगे। उसमें ये होता है कि अनएक्सपेक्टेड होता है कि जब आप कवर्ड एरिया का रेट कर लेते हैं, आपको पता है कि हमारा 20 लाख या इतनी अमाउंट हमारी पर स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया की अमाउंट बन रही है, एक्स्ट्रा वर्क
में आपको आइडिया नहीं होता। जब आपका काम हो रहा होता है, आए रोज़ बिल बनता है, चीज़ें प्लस माइनस होती हैं, आप वो कॉन्ट्रैक्टर आपको बिल देते हैं, आप कहते हैं यार ये इतने पैसे बन गए हैं, इतने बन गए हैं, ये कैसे बन गए हैं, वो चीज़ें मैयर होती हैं, थोड़ी सी ना डिस्टर्बेंस बनना शुरू हो जाती है चीज़ों पे। जब फाइनल बिल बनता है तो अगर एक अंदाजे के मुताबिक बताएं तो 15 से 20% जो कास्ट होती है वो आपकी एक्स्ट्रा वर्क की कास्ट चली जाती है। अगर बेसमेंट बनती है तो बेसमेंट की पैमाइश लहदा से लेगा, अगर उसकी फुटिंग साइड पे बाहर निकली है उसकी पैमाइश लहदा होगी, तो वो एट दी एंड आपका खर्चा जो है वो जो होना है उससे कई दफ़ा ज़्यादा भी हो जाता है। एक्स्ट्रा वर्क में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बाई पार्ट जब चीज़ें होती हैं तो उसमें चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब जो तीसरी बात आपको बताने लगे हैं जो सबसे बेस्ट है, हम आपको एक इस चीज़ की तरफ हम कोशिश करेंगे आप इस तरीके के मुताबिक आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाएं कि इसमें आप सेफ भी रहेंगे, आपके कोई मामला भी ख़राब नहीं होंगे। करना आपने इसमें यह है कि कवर्ड एरिया का जो आपका रेट होगा पर स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया का रेट आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को कहें कि हमें जो एक्स्ट्रा वर्क जितने भी हैं सारे कैलकुलेट करके जितनी भी उन एक्स्ट्रा वर्क की अमाउंट बनती है वो आपके कवर्ड एरिया के अंदर मर्ज करें। कवर्ड एरिया का रेट अगर पर स्क्वायर फुट आपका 500 स्क्वायर फुट आ रहा है या 400 आ रहा है मैश के हिसाब से, तो उसमें वो जो जितनी भी उसकी कॉस्ट बनेगी, उसकी 5 लाख बनती है, 10 लाख बनती है, तो वो कवर्ड एरिया पे डिवाइड करे और उस अमाउंट को जो एक्स्ट्रा वर्क की अमाउंट है वो कवर्ड एरिया के अमाउंट में इंटर कर ले। तो ये आपको थोड़ी सी ना, जब रेट मार्केट से आपको मिलता है तो लोग अमूमन करते हैं कि कवर्ड एरिया की पैमाइश ज़्यादा देते हैं, दूसरी चीज़ों की पैमाइश ज़्यादा देते हैं। उसमें ये होता है कि बंदा कन्फ्यूजन का शिकार होता है, लोगों को नहीं पता होता, लोग के साथ वहाँ पे अक्सर गड़बड़ हो रही है। लोग समझते हैं कि शायद हमें रेट मुनासिब मिल गया, मगर जब एक्स्ट्रा वर्क का काम आपको बिल मिलता है तो उसको आपको पता चलता है कि ये तो हमारा खर्चा तो बहुत बढ़ गया है। जब भी आप घर बनवाएं, जब घर का आप किसी जगह पे भी घर का काम करवाएं, कि शहर में भी करवाएं या विलेज में करवाएं, तो कोशिश करें कि कवर्ड एरिया के अंदर आपके जो घर की जो आपको पता है कि ये चीज़ें हमने करनी हैं या ड्राइंग में चीज़ें दी गई हैं, जिसमें बाउंड्री वॉल है, पैरापेट वॉल है, ओवर वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक तो कवर्ड एरिया के अंदर होता है, उसके अलावा जो सेफ्टी टैंक है वो अलहदा होता है, या आपका ड्राइव वे पे क्रिएट होनी है। इन सारी चीज़ों को मर्ज करके पर स्क्वायर रेट बनाएं, उस रेट के साथ आपका जो इतना कवर्ड एरिया होगा उससे अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट आ जाएगी। ये सबसे बेस्ट इसमें ये होता है कि अगर इसके अलावा ड्राइंग के अलावा आपको चेंजिंग होती है या आपको एक्स्ट्रा वर्क करवाते हैं तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं कि एज पर साइट हमारा जो काम होगा उस पर जो एक्चुअल कास्ट होगी उस पर हम कर लेंगे चीज़ें। तो ये सारी 3 टाइप की जो आपको हमने चीज़ें बताई हैं, इसका मकसद ये होता है कि आपको रहनुमाई हासिल हो सके, आपके नॉलेज में इजाफा हो। हमारा हरगिज़ मकसद नहीं है किसी के खिलाफ बात करना या किसी के बारे में बात करना या किसी को पॉइंट आउट करना। कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम घर बनाते हैं, उन इन चीज़ों का नहीं इल्म होता, तो ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं कि जो बाद में एक पछतावे का बायस भी बनते हैं, जब घर बना रहे हो तो कोई परेशानी का बायस बनती है। तो कोशिश करें कि 3 चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, तो तीनों में आप खुद अपनी सर्च करें, आपको आइडिया हो जाएगा आपने किस टाइप पे घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है। सबसे बेस्ट है कि आप कवर्ड एरिया के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा वर्क सारे इंक्लूड करवाएं, उस पर आप रेट बनवाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको लेबर रेट, कॉन्ट्रैक्टर के ज़िम्मे जो चीज़ें होंगी और जो ऑनर के ज़िम्मे जो चीज़ें होंगी उन पर बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा कि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो को शेयर लाजमी करें कि आपके अलावा बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।